स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं नैब में जो कलर की जॉब्स आई थी जिसमें बच्चे अप्लाई कर रहे थे, राइट। अब उन कलर की सीटें तो बहुत आती हैं लेकिन टेस्ट को पास कैसे करना है हम लोगों ने, और टेस्ट को पास करने के लिए आपको सिलेबस बता देता हूँ, जरा फॉलो अप कीजिए। इंग्लिश 20% आना है, पाक स्टडी 20% आना है, इस्लामियात 20% है, जनरल नॉलेज में आएगा MS वर्ड एक्सेल के फॉर्मूले वगैरह आ जाएंगे 15%, वर्बल रीजनिंग आएगा, सिंपल लेटर ड्राफ्टिंग आएगा, और रिकॉर्डिंग या इंडेक्सिंग या वेडिंग ऑफ फाइल्स 10% आएगा, राइट। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है सवाल जो उठता है। MS वर्ड एक्सेल के फॉर्मूले गूगल से डाउनलोड करो, इंपॉर्टेंट वाले वो पढ़ लो आप लोग। इंग्लिश की आपको प्रेपोजिशन आने चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने चाहिए, एक्टिव स्पेसिफाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रहेगी बात पाक स्टडी की। पाक स्टडी में आपको कंफ्यूज हुए हो सर जी कौन सा नॉलेज याद करें, इमरान खान वाले वजीरों के नाम याद करें या फिर नून लीग के वजीरों के नाम, नून लीग नहीं, ये सारी जो खिचड़ी मची हुई है इसके वजीरों के नाम याद करें। तो मैं आप लोगों से सिंपल यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाक स्टडी का इसका करंट वाले का कोई सिस्टम नहीं आने वाला। आप 2014 या 2015 के बोर्ड पेपर की पाक स्टडी निकाल लें और वहां से याद करें, वो बेहतर है। बाकी लेटर आपको ड्राफ्टिंग आना चाहिए, यानी कलर की जो जॉब है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेटर कैसे लिखते हैं, कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में क्या फर्क होता है। फॉर्मल लेटर पता है ना आपको, फॉर्मेलिटी होता है जो हम किसी गैर बंदे को लिखते हैं, जहाँ सर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो अपने को लिखते हैं, जहाँ पर हम लोग डियर वगैरह का वर्ड यूज करते हैं। इस तरह चीज़ें आप लोग वो चीज़ें करें। ऑल पेपर आप नैब के रिवाइज करें। बाकी नैब की डिटेल वीडियो जल्द बना दूंगा, अभी तो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लेट है। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद, फॉलो अप कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी।